4 दिन का अस्थायी युद्ध विराम पूरा हो गया है। क्या इजराइल फिर से युद्ध चालू करेगा या फिर यह युद्ध विराम आगे बढ़ेगा? इन लगातार खबरों के साथ मैं ताजुल मंसूर, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध विराम की। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी का कहना है, उन्होंने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 2 दिन के लिए युद्ध विराम फिर से बढ़ गया है। उन्होंने सबसे पहले अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कतर लगातार 10-10 कैदियों की रिहाई के लिए बात कर रहा है, यानी कि वो लगातार हमास से बात कर रहा है कि 10-10 कैदियों को आप रिहा करेंगे, जिसके चलते इजराइल हमास युद्ध विराम आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है और वो अपना इसी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उसके बाद माजिद अल अंसारी ने थोड़ी देर बाद फिर से अपना बयान जारी करते हुए कहा कि 2 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ गया है। इसी के साथ नाटो के चीफ स्टोलनबर्ग ने भी इस 2 दिन के बढ़े हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। एक और इजराइल लगातार युद्ध विराम का पालन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार लोगों को मार भी रहा है। इजराइल ने फिर से वेस्ट बैंक के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एक इलाके रामल्ला में 2 फिलिस्तीनियों को मार दिया है गोलीबारी के दौरान। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि जो इजराइल ने लगातार फिलिस्तीन के अंदर युद्ध अपराध किए हैं उसकी स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए और इस चीज़ का उन्होंने आह्वान किया है। उनके विशेषज्ञ आगे कहते हैं कि जो इजराइल लगातार युद्ध अपराध करते आ रहा है, मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, उनकी जांच करना कानून का एक मौलिक दायित्व है, तो जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं अमेरिका गाजा में मानवीय सहायता के लिए 3 सैन्य विमान भेज रहा है, जो कि मिस्र में भेज रहा है। अमेरिका के अधिकारियों का, जो कि पूर्व अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने खुद कहा है कि अमेरिका गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अपने 3 सैन्य विमान भेज रहा है, जो कि मिस्र भेज रहा है। एक मंगलवार को पहुंच गया है और आने वाले दिनों में 2 भी पहुंच जाएंगे। इसी के चलते अमेरिका से पूछा गया कि इजराइल अगर फिर से युद्ध चालू करता है, अपनी ज़मीनी कार्रवाई चालू करता है, तो आपका क्या कदम होगा? तो बाइडेन प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इजराइल से कहा है कि अगर आप युद्ध चालू करते हैं तो आपको दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीनियों के विस्थापन से बचना होगा। आप फिलिस्तीनियों का विस्थापन नहीं कर सकते। और जहां गाजा के लोग बमबारी से लगातार जूझ रहे हैं, उनका सब कुछ मिट गया है, उनके घर चले गए, कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब वो तंबू में रह रहे हैं। इसी के चलते उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि ठंड और बारिश भी अपनी गति में आ चुकी है। ठंड भी लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते उनकी परेशानी और बढ़ गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं। और वहीं आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये है गिडोन लेवी। ये इजराइल के एक पत्रकार हैं, आर्टिस्ट न्यूज़पेपर के एक लेखक भी हैं। यह इनको इन जैसे पत्रकारों को दिल से सलाह है। यह सरकार के दबाव में ना आकर, किसी भी राजनीति के दबाव में ना आकर निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और दुनिया के सामने, लोगों के सामने हकीकत रखते हैं। ऐसे ही ये भी हैं। इनका कहना है कि इजरायली समाज से कभी भी शांति नहीं आ सकती। इजराइल कभी भी कब्जे को ख़त्म नहीं कर सकता। जब तक उसको इस चीज़ की कीमत ना चुकानी पड़े, तब तक वो कब्जा ख़त्म नहीं करेगा। वो आगे कहते हैं कि इजरायली सेना और उसके कमांडर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हैं और इजरायली एक सुबह उठकर यह नहीं कहेंगे कि यह सब कुछ गलत है, नस्लवाद, रंगभेद, यह सब अवैध है, चलो इसको ख़त्म करते हैं। यह कभी भी मुमकिन नहीं है। इस प्रकार के उन्होंने अपने बयान दिए और आप पूरा बयान जान सकते हैं और भी उन्होंने किस तरीके से इजराइल को पोल खोली है, इजराइल को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है, इस तरीके से उन्होंने अपना बयान किया है। आप एनाडोली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। बनी रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। जल्दी मिलूंगा रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए रिपोर्ट को आगे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।